द वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स फर्स्ट एपिसोड फाइनली। सो कहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी एक्चुअली, ये इन लोगों ने मतलब देखा कि बहुत सारे यूनिवर्सेस बन रहे हैं स्पेशली मार्वल के, और इंडिया के अंदर उसका क्रेज़ ज़बरदस्त लेवल का है जो कि मतलब अनमैचेबल है। तो वहाँ से इनको आइडिया मिला, क्योंकि आइडिया तो वहीं से मिला, बिकॉज दैट इज़ द प्रॉब्लम विद बॉलीवुड कि आइडियाज़ नहीं इवॉल्व करते। ये आजकल 30% को छोड़कर 70% सिर्फ आइडियाज़ बाहर से लेते। इनको किसी को देखकर ही आइडिया मिलता है, इनको खुद का आइडिया मिलता नहीं, क्योंकि ये वही लोग को बैठा कर रखे हैं जिनको कुछ काम आता नहीं है, उनको बस सब कुछ सारा राइट्स देकर रखे हुए। तो बाहर से लोगों को लेते नहीं है, यंगस्टर्स को लेते नहीं है जो आइडियाज़ दे सकते हैं। तो ठीक है, ये सबको साइड करो। द वीडियो इज़ ऑल अबाउट समथिंग डिफरेंट, नॉट रिलेटेड टू दिस। सो 2012 का ये आइडिया है नहीं, क्योंकि फर्स्ट फिल्म अगर स्पाई यूनिवर्स की देखा जाए तो 2012 में एक था टाइगर। अकॉर्डिंग टू द स्पाई यूनिवर्स ये कहाँ से स्टार्ट हुई, लेकिन अकॉर्डिंग टू द स्टोरी क्रिएटेड वो 2022 में शुरू होगी विथ #पठान, जहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तीनों जो है स्पाइस है। एक तो वॉर अपना ऋतिक रोशन, सेकंड टाइगर सलमान खान, एंड नाउ द न्यू गाय इज जॉइनिंग द स्क्वाड, दैट इज किंग ऑफ इंडियन सिनेमा, किंग खान, किंग ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान। ही इज़ जॉइनिंग द स्क्वाड एज अ स्पाई, और वहाँ से स्पाई यूनिवर्स का स्टार्टअप होगा। अब ये कहाँ तक जाएगा, कितने फिल्म्स होंगे, कितने स्टार्स ज्वाइन करेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बिकॉज पीपल्स आर सेइंग दैट वॉर 2 इसका एंड है। वॉर 2 इसका एंड है ही नहीं। वॉर 2 एक अलग फिल्म है। मैं एपिसोड 2 और 3 जब वॉर 2 कवर करूँगा तब बताऊँगा। वॉर 2 का पूरा लेना देना, क्योंकि मैंने एक हफ़्ता पूरा बैठ कर मैंने इसका ये जो खिचड़ी पक रही है पूरा एक हफ़्ता बैठ कर देगा। और एडिटर भी सबके अलग है। पठान का एडिटर है बेंजामिन और आरिफ शेख, जो कि पूरा VFX को पोस्ट प्रोडक्शंस में ये दोनों आने वाले, वो दोनों सेम लोग टाइगर में नहीं है, वो दोनों सेम लोग वॉर 2 में नहीं है। वॉर 2 का तो भी कुछ भी है नहीं, टाइगर 3 का चल रहा है। एंड स्क्रिप्ट जो है वो मेनली पार्शियली या सब कुछ देखा जाए तो श्रीधर राघवन के हाथ में है। बिकॉज पठान का जो स्क्रिप्ट है वो 2070s में या तो 40-60s में 40, जिसमें सिद्धार्थ आनंद का भी इम्पैक्ट रोल है स्क्रिप्ट बनाने में, एंड जिसमें श्रीधर राघवन का भी रोल है। बिकॉज वहीं से जहाँ पर पठान ख़त्म होगी, बिलीव मी यही होने वाला है। ये फिल्म पहले आएगी, ये मैं 2019-20 से बोल रहा हूँ, ये फर्स्ट आएगी, इसके बाद ही वो आएगी। जहाँ पर पठान फिल्म ख़त्म होगी वहीं से कंटिन्यू होगा टाइगर 3, वहीं से कंटिन्यूशन चलेगा। और अकॉर्डिंग टू सलमान खान, उन्होंने कहा है कि दोनों सुपरस्टार्स एक यूनिवर्सल अपील फिल्म में आएंगे, मतलब स्पाई यूनिवर्स के अंडर में। तो मैं ये कह देता हूँ वॉर 2 तो है नहीं, हाँ वो मैं बाद में कवर करूँगा, ठीक है, उसको बाद में देखते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होगी मतलब जर्नी स्पाई यूनिवर्स की। तो स्क्रिप्ट क्या होगा, स्क्रिप्ट यही होगा, जो भी स्क्रिप्ट होगा, स्क्रिप्ट तो प्रेडिक्ट कर नहीं सकते, वो जब फिल्म देखेंगे तो तब पता चलेगा कि स्पाई यूनिवर्स का इम्पैक्ट कैसा स्टार्ट हुआ। स्पाई यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स फिल्म क्या होता है कि 3-4 फिल्में होती है जिसमें अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं। सारे कैरेक्टर्स एक दूसरे से मर्ज करते हैं, एक दूसरे से मतलब इंट्रैक्टेड हो जाता है, सारा कैरेक्टर्स लिंक्ड अप होता है, इंटरसेक्ट होता है। सब कुछ होने के बाद एक फाइनल फिल्म बनती है। या तो इस फिल्म का रोल उस फिल्म के साथ, इस फिल्म की स्टोरी उस फिल्म के साथ मिसमैच है, जैसे मार्वल्स हर चीज़। और उन लोगों ने भाई इतना मेहनत किया ना इस यूनिवर्स को क्रिएट करने के लिए। आई एम टॉकिंग अबाउट मार्वल। 2008-6 उस ज़माने से वो लोग लिख रहे हैं। उन्होंने उस ज़माने में ही 2018 में क्या बनने वाला है वो सब कुछ ऑलरेडी लिखा हुआ है। सो दैट इज़ व्हाट हार्डवर्क इज़। सो वो तो मैं एक एपिसोड है जिसमें ड्रॉबैक्स ऑफ स्पाई यूनिवर्स, उसमें मैं बताऊंगा कि टैलेंट का कैसा रेप हुआ है। तो साइड करो उस सब चीज़ों को। बिगिनिंग विथ पठान, वेयर इट एंड्स वी डोंट नो, वेयर इट इज़ गोइंग टू एंड वी एक्चुअली डोंट नो, बिकॉज बहुत सारे फिल्में इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। शाहरुख खान का कैरेक्टर ये पठान से जाएगा, ये टाइगर 3 में भी कंटिन्यू होगा। इसके बाद एक और फिल्म मैंने बोला जैसे यूनिवर्सल अपील फिल्म बन रही है, दोनों सुपरस्टार
कि 20-22 साल के बाद एक फुल फ्लेड्ज फिल्म वो भी है, वॉर 2 है, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व, मुझे तो सुनने में अक्षय कुमार भी इन्वॉल्व है इसमें, ही इज़ ऑल्सो गोइंग टू कम इन अ पार्ट ऑफ दिस स्पाई गैंग जो स्क्वाड बना है उसमें वो भी आएगा। द मेन थिंग इज किस लेवल का इम्पैक्ट हो सकता है, इसका इम्पैक्ट अगर एग्जीक्यूशन प्रॉपरली होता है विथ स्क्रिप्ट, ऑल डिपेंड्स अपॉन श्रीधर राघवन, ऑल डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन ऑफ सिद्धार्थ आनंद, क्योंकि एक वॉर 2 फिल्म ऑलरेडी डायरेक्ट कर चुका है, दैट इज़ ऑल्सो कमिंग अंडर अ स्पाई यूनिवर्स। हाँ, लिंक्ड अप तो है नहीं क्योंकि इनको आइडिया अभी मिला है, लिंक्ड अप तो कोई कोने कोई एंगल में नहीं है, वो अलग फिल्म है, लेकिन फिर भी काउंटेबल करना जाए तो वो भी इसी का पार्ट है, हो सकता है उससे कुछ। हाँ, ऑब्वियसली आशुतोष राणा इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ पठान, सो आई गेस वॉर 2 तो लिंक्ड अप हो चुका है। अब एकता टाइगर और एक टाइगर जिंदा है, ये कैसे लिंक्ड अप होगा, वो उसके कैरेक्टर्स कौन कौन इस फिल्म में रहने वाले पठान के अंदर या टाइगर 3 के अंदर या वॉर 2 के अंदर, दैट विल क्रिएट अ इम्पैक्टफुल कनेक्शंस बिटवीन ऑल द फिल्म। और जहाँ तक पठान की बात की है, दैट इज़ द बिगिनिंग। तो बिगिनिंग में फुल फोर्स, फुल अटैक से उसका स्क्रिप्ट, उसका एक्शन सीन्स, अभी मेरे को एक बात पता चला है, दैट इज़ ट्रूथ और नॉट आई डोंट नो, मैंने ट्वीट भी डिलीट किया उसके बाद, क्योंकि बहुत सारा मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, इतना बकवास न्यूज़, भंकस न्यूज़ फैल रहा है, तो मुझे पता नहीं कि न्यूज़ आया कि 60 करोड़ रुपीज़ बजट जस्ट मेड फॉर द क्लाइमैक्स सीक्वेंसेस ऑफ पठान। 60 करोड़ बोलने से वो ऑल ओवर इंडिया की सबसे एक्सपेंसिव क्लाइमैक्स सीन बन गई है। वो जब एक्चुअली न्यूज़ रिवील होगा, जब मूवी आएगा, तब पता चलेगा वो कितना, ये बजट एक्सपेंसिव बनाने के पीछे, इसको इतना हाइप देने, इसको इतना हाईलाइट करने के पीछे कुछ अच्छा रिजल्ट आया या नहीं आया। अदर देन दैट, स्पाई यूनिवर्स जो कि एजेंट्स वर्सेस स्पाइस वर्सेस द विलन, स्पाई वर्सेस द विलन, स्पाई वर्सेस द विलन। अब इसमें जॉन अब्राहम का रोल टाइगर 3 में जाएगा, जॉन अब्राहम का रोल वॉर 2 में जाएगा, एक नया विलन आएगा बिकॉज इमरान हाशमी टाइगर 3 में, सो कुछ भी हो सकता है। आई गेस देयर विल बी अ स्क्वाड ऑफ विलन, जिसमें जॉन अब्राहम को शायद पठान में ना मारा जाओ, वो टाइगर 3 में इमरान हाशमी के साथ मिलकर वॉर 2 में भी हो, कुछ भी हो सकता है। नोबडी कैन जज, नोबडी कैन एक्चुअली प्रेडिक्ट क्या हो सकता है। तो जहाँ तक स्टार्टिंग इस चीज़ की है, और प्रोडक्शन हाउसेस बहुत सारे इन्वॉल्व है इसमें, यशराज प्रोडक्शंस अकेली नहीं है। वीएफएक्स स्पाई यूनिवर्स में जो पठान का वीएफएक्स है, इसमें तो शायद रेड चिलीज अपना हाथ नहीं दे रही, रेड चिलीज इज़ नॉट एट ऑल इन्वॉल्व, क्योंकि प्रोडक्शंस के साथ ये डील हुए कि ही इज़ गोना टेक एटलीस्ट 50% ऑफ द फिल्म, मीन्स किंग खान, जो इसका प्रॉफिट होगा उससे 50% मतलब जो फीस होगा, फीस ऐसा कुछ नहीं है ना, अपना प्रोडक्शन डिज़ाइंस में अपना पैसा खुद खर्च करेंगे। ही इज़ गोना टेक द 50% ऑफ द प्रॉफिट ऑफ दिस फिल्म पठान, द फर्स्ट फिल्म ऑफ स्पाई यूनिवर्स। और यहाँ से स्टोरी बिगिन होगी, जहाँ जो कंटिन्यू होगी टाइगर 3 में, जो कंटिन्यू होगी वॉर 2 में, वहाँ से उनके बीच में एक और फिल्म का भी हुआ है लगभग अनाउंसमेंट, तो अपने बाकी तो ये लोग कर नहीं रहे, और यशराज फिल्म्स अनाउंसमेंट कर नहीं रही, क्यों नहीं कर रही है मुझे नहीं पता, इतना ज़्यादा हाइप कौन सा बनाना है नहीं पता, कौन से ब्रह्मांड में फ़िल्म रिलीज़ करना है इनको मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी तक ये स्क्वाड के अंदर से एक भी फिल्म की अनाउंसमेंट नहीं है। नॉट अबाउट पठान, नॉट अबाउट लीव पठान, टाइगर 3 भी नहीं है, वॉर 2 का भी कुछ नहीं है, नथिंग कुछ भी नहीं है। सो व्हाट आर दे प्लानिंग, व्हाट आर देयर प्लान्स, वी एक्चुअली कांट प्रेडिक्ट, क्या सोच रहे हैं। हाँ, ये चीज़ है कि किसको कहाँ में रिलीज़ करना वो उनको पता है, और मुझे भी प्रेडिक्टेड मैं हूँ वहीं पे फिल्म आएगी। टाइगर 3 का तो मैंने बोल दिया, क्रिसमस 2022 साइन सील एंड डन कर दो। अब पठान का मुझे 2 डेट है, अक्टूबर हो सकता है या दिवाली 2022, ये दोनों में से एक ही डेट, वही डेट है, बिकॉज वो इम्पैक्ट जो स्टोरी ख़त्म होने के बाद, क्योंकि लास्ट सीन में क्लाइमैक्स में ऑब्वियसली टाइगर आने वाला है, दिस 2 गोना फाइट विद द विलन 1-on-1, और वो क्लाइमैक्स सीन से ही अगर वो फिल्म अगर स्टार्ट होती है, नेक्स्ट फिल्म स्पाई यूनिवर्स की सेकंड फिल्म टाइगर 3, तो फिर इन दोनों के बीच में गैप ज़्यादा नहीं होगा, ये दोनों फिल्म में कोई गैप नहीं होगा।
तो पकड़ कर चलो दिवाली या तो अक्टूबर में पठान छोड़ेंगे, उसके 2 महीने के या 1 महीने के बाद टाइगर 3 छोड़ेंगे, क्योंकि वो पब्लिक के बीच में वो मोमेंटम बने रहना चाहिए फिल्म का, वो मज़ा रहना चाहिए। और वो मज़ा से ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरे इंडिया के अंदर मतलब माँ बहन एक कर देगी। मतलब कलेक्शंस का तो हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ये लोग बोलते हैं कि बुढ़ा हो गया, ख़त्म हो गया, 7 साल से फिल्म चली नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। जिसको एक्टिंग करने नहीं आती है, टट्टी जैसा एक्टिंग करने वाला लोग भी हाइप बना कर एक भंका स्टोरी के साथ एक एंटरटेनमेंट आपको परोसते हैं। भंका स्टोरी एक्टिंग नहीं जानता है, लेकिन एक एंटरटेनमेंट परोसते हैं आपको, वो फिल्म भी 200 करोड़ कर जाती है। तो इमेजिन अबाउट दिस, द मैन एक्टिंग का मतलब वन ऑफ द बादशाह इज़ कमिंग विथ एक्शन जॉनर। और एक्शन जॉनर में जब आया मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्या हुआ है। एक्शन जॉनर विथ द प्रॉपर एंटरटेनमेंट दे आर इन द प्लेट टू सर्व द ऑडियंस। अगर वो हुआ, ये सब कीबोर्ड वॉरियर्स, इनका कुछ काम धंधा है नहीं, तो इनका सुनने का नहीं। एज नहीं होता है एक्टर का। द प्रूफ इज़ रजनीकांत सर, देयर इज़ नो एज फॉर द एक्टर अनटिल एंड अनलेस ही इज़ नॉट अ काइंड ऑफ सारा जनरेशन का सुपरस्टार्स को अपना, मतलब सारा जनरेशन का ऑडियंस को अपना फ़ैन बना दिया, तो वो स्टार लोग का एज नहीं होता है। और उस गैंग के अंदर मुझे लगता है बॉलीवुड से 4 लोग हैं, 3 है, एक उसमें से एक नहीं है, वो तो कंटेंट के लिए फेमस है, और उसका फैंस तो मुझे नहीं लग रहा है। हाँ 2 लोग हैं, 2 ही लोग हैं। तो वो 2 के साथ आई डोंट थिंक सो कि सिर्फ एक प्रॉपर एंटरटेनमेंट फिल्म चाहिए। और स्पाई यूनिवर्स का शुरुआत हो रहा है, तो मुझे लगता है कि सारा इम्पैक्ट वो लोग डाल देंगे कि इसको कंटिन्यू करने के लिए। और मुझे लग रहा है कि स्पाई यूनिवर्स की वन ऑफ द नहीं, आई गेस, अगर वो मैं बोल रहा हूँ ना मल्टी स्टारर फिल्म जो बन रहा है उसको अगर हटा दो, तो मुझे लग रहा है कि पठान ही बेस्ट निकलेगी। कलेक्शन वाइज मुझे नहीं पता, वो तो मैं उसको लीस्ट में रखूँगा, लेकिन इम्पैक्ट प्रोड्यूस करने के लिए ऑडियंस के दिमाग में वो स्पाई यूनिवर्स का चालू मतलब स्टार्ट करने के लिए, तो मुझे लग रहा है वो बेस्ट द पठान ही देने वाला है। क्योंकि वो स्टार्टअप सही स्टार्ट देते तो ये ऑडियंस का मोमेंटम बनता है, आगे की स्टोरी देखेंगे, आगे की फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस पिछले वाले से ट्रिपल गुना बढ़ जाएगा, उसके बाद वाला का ट्रिपल गुना बढ़ेगा, वो बढ़ते बढ़ते पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा मैं बताना नहीं चाहता, नहीं तो ये पहले से बहुत ज़्यादा नंबर्स बोल रहा है, बोलेंगे वर्ल्ड वाइड का, तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो जो यूनिवर्सल अपील वाली फिल्म की मैं बात कर रहा हूँ। तो दिस इज़ द एपिसोड 1 ऑल अबाउट प्रोड्यूसर नॉट ओनली आदित्य चोपड़ा के साथ एक और टीम है जो इंटरनेशनल फिल्म प्रोड्यूस कर चुकी है। एंड अदर देन दैट कैमरास इक्विपमेंट्स ऐसे यूज़ हुए जो वर्ल्ड में शायद 3-4 फिल्मों में यूज़ हुआ है। क्या कैमरा है उसका नाम, अरे क्या कैमरा था जिससे डायरेक्ट 3D सेंस मतलब 3D डायमेंशंस की कुछ सीन्स शूट कर सकते हैं। क्या नाम था यार उसका, कैमरा का नाम ही भूल गया मैं। 12-13 करोड़ का कैमरा है वो। और उसके अलावा एडिटिंग टीम ऐसी है जो अलग अलग है, सारी फिल्मों की एडिटिंग टीम अलग है। स्पाई यूनिवर्स की मैं बात कर रहा हूँ, अलग अलग फिल्म में यूज़ कर रहा हूँ, तो स्पाई यूनिवर्स की स्क्वाड की फिल्म की बात कर रहा हूँ। और डायरेक्टर अलग है, लेकिन राइटर श्रीधर राघवन he is gonna same for he's going to play a part in all other film other than Tiger 3। फुल नहीं बोल सकता, लेकिन पार्ट तो प्ले करेंगे, बिकॉज वही कनेक्ट करेंगे सारे फिल्म को, वही, क्योंकि स्क्रिप्ट कनेक्ट नहीं हुई तो ऑडियंस कनेक्ट नहीं होगी, चप्पल उड़ के आएगा थिएटर में लगेगा, ये पूरा प्लान फेल हो जाएगा। बिकॉज प्लान कॉप यूनिवर्स इट्स लाइक अ पान का दुकान, ये 7 स्टार होटल है, तो यहाँ पर मजाक करना वहाँ तो ठीक है चलेगा, वहाँ तो वो तो भाई सुपर हिट हो गया। इधर में मजाक करना सुपर हिट नहीं, सबको रोड पे लेके आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे पैसे लग रहे हैं। हर फिल्म का एक एवरेज कलेक्शन 200-250 करोड़ पकड़ लो, इट्स नॉट कलेक्शन बजट। पठान का भी 270 है, 270-80 है, 250 करोड़ का एवरेज बजट है। टाइगर 3 का तो 350 पार है, तो इसलिए वो लोग रिस्क नहीं लेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर स्पाई यूनिवर्स एपिसोड 1। अब सेकंड एपिसोड बनाऊंगा जिसमें पठान के आगे से पठान कंटिन्यूशन कैसे होकर टाइगर 3 से इवॉल्व होकर ऑडियंस को कनेक्ट करिए, और टाइगर 3 का क्या है सीन है, देन उसके बाद वॉर 2, देन उसके बाद लास्ट एंड फाइनल ये 2 सुपरस्टार्स के साथ कौन सी फिल्म आने वाली है जो सलमान खान ने बनाया है। देन बॉक्स ऑफिस स्टेबिलिटी की बात करेंगे,
कि कौन सी फिल्म कितना कर सकती है और ये तीनों मिलाकर कितना कर सकती है, कौन सी फिल्म मतलब वो यूनिवर्सल अपील वाली डबल फिल्म जो मल्टी स्टारर फिल्म है वो क्या कर सकती है, सब कुछ बात करें। तब तक के लिए सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि सबसे पहले आपको वीडियो देखने को मिले। क्योंकि भाई ये वीडियो बनाते बनाते ना इतना सारा इन्फो, क्योंकि मैं टेक्स आप लोग देख रहे हो कट नहीं होता है वीडियो में, कटिंग्स नहीं होता है, क्योंकि मैं एक टेक में एक साथ बोलता हूँ सारा इन्फो जो भी है मेरे दिमाग में, क्योंकि मेमोराइजेशन मेरा बहुत खतरनाक वाला है, तो ढाम ढाम ढाप 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 बोलता रहता हूँ। तो एक टेक में कंप्लीट हुआ वीडियो है, बाकी लोग कोई नहीं बनाएगा, 5.5 लाख 7 लाख सब्सक्राइबर वाले लोग नहीं बनाएंगे, तो एक टेक में बनाया है, तो थोड़ा अप्रिशिएट करो, क्योंकि फटती है इन्फो बताने में भी, इधर उधर हो जाता है, भूल जाता है, कैमरा देखकर आदमी बौखला जाता है। तो सब्सक्राइब करो, 70,000 होने वाले, जल्दी कर दो।